मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों आज एक बड़ा समाचार निकल कर आ रहा है बिहार की राजनीति से। बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, दोनों गठबंधन में सह और मात का खेल लगातार जारी है। आज जो एनडीए गठबंधन से आज ही प्रधानमंत्री बिहार में है, काराकाट में उनका कार्यक्रम रहा, विक्रमगंज कल पटना में थे। और इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान मतलब चिराग पासवान की पार्टी के सांसद और चिराग पासवान के सगे बहनोई अरुण भारती ने एक बयान देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। बिहार की राजनीति में भूचाल मतलब अरुण भारती का जो संकेत था, जो संदेश था, वो स्पष्ट अरुण भारती ने कहा कि चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बिहार का युवा है, सब का सब चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। ये सवाल पूछे जाने पर कि क्या नीतीश कुमार आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, तो अरुण भारती ने फिर एक ऐसा बयान दिया जो बयान कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में कैसी भूचाल का कारण बन सकता है। अरुण भारती ने कहा कि चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका फैसला सभी लोग चुनाव के बाद, परिणाम आने के बाद मिल बैठ कर करेंगे। तो ये कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे और चुनाव का परिणाम आने के बाद फिर अगला मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे, ये बातें एकदम भ्रम पैदा करने वाली है। साथ ही चिराग पासवान के बारे में इस बात से भी इनकार नहीं किया उन्होंने कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसका फैसला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो चिराग पासवान की जो पार्टी है उसके बड़े नेता मिलकर लेंगे फैसला कि चिराग पासवान को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। तो ये जिस प्रकार का बयान चिराग पासवान की पार्टी के एक सांसद के रूप पे उनको नहीं देखना चाहिए, बल्कि अरुण भारती को देखना चाहिए चिराग पासवान के ही रूप में, क्योंकि चिराग पासवान के अपने सगे बहनोई हैं अरुण भारती, जो कि जमुई लोकसभा सीट के सांसद भी हैं। और ऐसी चर्चा कही जा रही है कि चिराग पासवान जब बिहार की राजनीति में लौटेंगे तो केंद्रीय राजनीति में अरुण भारती ही चिराग पासवान का स्थान लेंगे। तो ये अरुण भारती, इसीलिए आप अरुण भारती की बयान को किसी हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि अरुण भारती का बयान मतलब चिराग पासवान का बयान ही मानना चाहिए। चिराग पासवान और अरुण भारती के बीच अगर चिराग पासवान को कोई भी बयान दिलवाना होता है, अगर जिस बयान की सफाई उन्हें नहीं देनी पड़े, ठीक है, या जिस पर कोई विवाद हो सकता है, तो वो बयान प्रायः आपने गौर किया होगा विगत साल भर के अंदर जब से लोकसभा का चुनाव 2024 का हुआ, अरुण भारती जीतकर सांसद बने, तब से लगातार इस प्रकार के बयान अरुण भारती के द्वारा ही दिलवाए जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इस बात का कई संकेत कि एनडीए में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आज ही अगर आप देखिए, कल से लेकर आज तक प्रधानमंत्री जब बिहार में है, तब पटना में भी प्रधानमंत्री जब आते हैं और प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं, तो आपने देखा कि रोड शो में भी प्रधानमंत्री अकेले होते हैं। वैसे आधिकारिक रूप से ये बताया गया कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा थ्रेट को देखते हुए प्रधानमंत्री अकेले रहे रोड शो में, पटना वाले रोड शो में। लेकिन सवाल ये उठता है कि पटना वाले रोड शो में तो प्रधानमंत्री अकेले रहे इसलिए कि सुरक्षा का थ्रेट है, खतरा है, लेकिन क्या विक्रमगंज में वो खतरा नहीं था? सवाल ये उठता है, क्योंकि जब काराकाट में प्रधानमंत्री आज सभा करने से पहले जब रोड शो कर रहे थे और प्रधानमंत्री के साथ वहां पर नीतीश कुमार भी थे और सम्राट चौधरी भी थे, तो क्या पटना बिहार की राजधानी है भाई, राजधानी में खतरा कम ज्यादा हो और शाहाबाद में कम हो, इस बात पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक दूसरा, अगर हम देखें शाहाबाद की भी का जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, उसमें प्रधानमंत्री के दाएं और बाएं कौन थे? नीतीश कुमार थे और सम्राट चौधरी थे, उपेंद्र कुशवाहा गायब थे। मतलब पटना में भी कोई सहयोगी नहीं, और काराकाट की सभा में, शाहाबाद की सभा में और कार्यक्रम में, रैली में केवल एक नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा वहां भी गायब थे, चिराग पासवान वहां मौजूद थे। तो ये सब जो खेल चल रहा है एनडीए में, ये उसी प्रकार का खेल है जैसे कि खेल
महागठबंधन में चल रहा है। महागठबंधन में भी सा और मात का खेल चल रहा है। वहाँ भी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच जो है लुका छिपी का खेल चल रहा है। कभी कांग्रेस पार्टी इस बात का संकेत देती है कि कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, और कभी फिर ऐसा बर्ताव दिखाती है जिससे लगता है कि नहीं, और आरजेडी के साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातें करती है। लेकिन अभी तो महागठबंधन जो है केवल तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के फेरा में फंसा हुआ है। वहां भी जो है स्थिति कोई बहुत ही अच्छी है ऐसा नहीं है। महागठबंधन में भी जो 5-6 दल है वहां भी सब कुछ अच्छा ऐसा नहीं है। वहां भी खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। वैसे ही जैसे एनडीए में है, एनडीए में तो सबसे बड़ा संकट यही है कि नीतीश कुमार जो एनडीए के नेता है, उन्हीं का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो कब तक बीजेपी के साथ है, कब आरजेडी में जाके सट जाएंगे। खैर, अब तो हर सभा में नीतीश कुमार जो है इस बात की कसम खाते हैं कि नहीं, अब तो छोड़कर नहीं जाएंगे। खैर, उन पर देखना है भरोसा कितना होता है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है, बिहार के लिए चिंता का बात है कि जो चिराग पासवान की दावेदारी है या उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी कब होगी नहीं पता, जो भी खेला होना है। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है बिहार के लिए वो है कि बिहार में जो सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, एक। और दूसरा, जो चेहरा है उस चेहरे को अब जनता सहन करने को तैयार नहीं है। उसका 2 कारण है। जनता नीतीश कुमार को अब नहीं चाहती, उसके 2 कारण है। एक तो सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है। नीतीश कुमार के समर्थक भी, नीतीश कुमार के प्रशंसक भी अब ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जो अवस्था है शारीरिक और मानसिक, उसमें वो ससम्मान राजनीति से संन्यास ले लें। चाहे तो नीतीश कुमार अब खुद के बदले अपने बेटा जो कि राजनीति से कभी कोई मतलब नहीं रहा, उसको भी ले आए, स्वीकार कर लेगी बिहार की जनता, उनके समर्थक। लेकिन नीतीश कुमार को अब थोड़ा लगता है कि वो अब लायबिलिटी हो गए हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है कि जो सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी, उसके पास कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई चेहरा दिखाना भी नहीं चाहती। और शायद क्या दुर्योग है बीजेपी का, या क्या कहिएगा मुझे नहीं पता, भाजपा के लोग बेहतर बताएंगे या समझा पाएंगे उस विषय को, कि जनता कई बार अगर आप देखेंगे तो एनडीए में सबसे ज़्यादा ताकत देती है भारतीय जनता पार्टी को। सबसे ज़्यादा स्वीकार्य अगर दल के रूप में, और दल के रूप में, नीति के रूप में, विचार के रूप में अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा चेहरा लगातार 30-35 वर्षों से बीजेपी के पास बिहार में नहीं है जो कि ये कह सके कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत से लगेगी तो जनता उसे स्वीकार करेगी। तो ये दूसरा दुर्भाग्य है। तीसरा दुर्भाग्य है कि युवा नेता है चिराग पासवान जैसे लोग, चाहे उपेंद्र कुशवाहा बुजुर्ग नेता है अब नीतीश कुमार के बाद, लेकिन लगता है ऐसा कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी चमक थोड़ी मध्यम पड़ती जा रही है। जिस प्रकार से वो भी नीतीश कुमार की तरह टर्नकोट वाली स्थिति रही, उनकी भी इधर से उधर करना, हुल्की बुल्की मारना, तो उसके कारण उनकी भी प्रतिष्ठा खराब हुई। और धीरे धीरे देखिए कि एनडीए में जो 20 सीट लड़ने वाले नेता आज 5, 6, 7 सीट पर आकर अटक रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य न उपेंद्र कुशवाहा के लिए कुछ हो सकता है, न उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों और प्रशंसकों के लिए हो सकता है। सब उससे भी बड़ी बात यह है कि आज अगर एनडीए देखा जाए अगर, तो जिस प्रकार से नेतृत्व के मामले में मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा खालीपन है। क्योंकि चिराग पासवान की भी अगर बात करें तो चिराग पासवान केवल मीडिया में है, जमीन पर उनके पास भी कोई बहुत बड़ा एक अपनी जाति का समर्थन छोड़कर सकारात्मक समर्थन नहीं है। हाँ, नकारात्मक समर्थन है, वैसे ही जैसे कि जो लोग तेजस्वी और नीतीश को नहीं चाहते वो तीसरे विकल्प के रूप में चिराग पासवान को स्वीकार कर ले, ये हो सकता है। लेकिन चिराग पासवान के अंदर कोई खूबी उनको नहीं दिखता। चिराग पासवान ने जनता के मुद्दों पर आकर कोई बहुत अच्छा संकेत दिया हो, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, एक नेता के रूप में, ऐसा कुछ दिखा नहीं है अब तक। इसीलिए
कम से कम एनडीए के मामले में तो बिहार की जनता को निराशा हाथ लगेगी। इससे बेहतर स्थिति में तो महागठबंधन है। कम से कम तेजस्वी यादव वहां पर कह सकते हैं कि आप 80 to 90% महागठबंधन के लोगों का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ है। थोड़ा बहुत 10% कह दीजिए कांग्रेस, आधी कांग्रेस तेजस्वी यादव के बदले और कोई खेला करना चाहती है। तो देखते हैं आगे आगे आने वाले दिनों में होता क्या है। लेकिन ये अरुण भारती का बयान जो है जरूर बिहार के राजनीतिक जो सर्किल है, विशेषकर एनडीए में हलचल जरूर पैदा करेगा। कहीं ना कहीं एक बात होती है ना कि किसी भी चीज़ की सहने की एक सीमा होती है। जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान के दल के तरफ से, चिराग पासवान के परिजनों के तरफ से इस प्रकार के बयान आती है, देखते हैं जदयू के लोग कि कब तक इसे सहन कर पाते हैं और कब अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।